जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों. एंड यस, दिस इज़ अ फुल मून नाइट एंड दिस फुल मून इज़ इन जेमिनाई. और आज आपको बताएंगे कि व्हाट आर द बेसिक थीम्स दैट आर हाईलाइटेड बाय द कॉस्मिक एनर्जीज. इसके साथ साथ सुनाएंगे आपको ढेर सारे मज़े मज़े के गाने, बिकॉज अभी तो पार्टी शुरू हुई है. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ और होने वाली है आपकी मेरी बात. इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब आप हमारे शो सिर्फ सुन नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं. इसके लिए आपको हमें लॉग इन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हमें लाइक करना पड़ेगा यूट्यूब पर मेरा एफएम को, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमारी तमाम तर प्रेजेंस जो कि डेफिनेटली मेरा एफएम के नाम से आपको मिलेगी. इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मेटा और एक्स पर. ये मेटा अलग है, एक्स अलग है. आई डोंट नो कि ये मेटा जो है वो एक्स ही हो गया. ओके, थ्रेड्स है या व्हाटएवर. अच्छा जी, तो ज़रा एक नज़र डालें अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर कि मेरी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने हैं. ओके ओके, आतिफ असलम सुनाएंगे आपको, बहुत खूबसूरत एज यूजुअल और जज्बात से उमड़ती हुई मेरी प्लेलिस्ट. So I'm gonna start with आतिफ असलम. वो लम्हे और वो बातें. मैं तो वैसे पुराने वक्तों की ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पुराना वक्त जो है वो माजी, रीसेंट माजी हो या फिर आपका बहुत सालों पुराना माजी हो, समटाइम्स यू गॉट स्टक इन द पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ. और वो जो पैटर्न्स होते हैं आपकी लाइफ में बार बार मोड़ मोड़ आपकी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं बिकॉज आपने यू हैवंट लर्न योर लेसन्स वेल, और मे बी यू हैवंट हील्ड वेल येट, या कम्प्लीटली आप हील नहीं हुए होते. तो वो बार बार आपके वूंड्स जो हैं उस वक्त आपके उन जख्मों को छेड़ती रहती है कि जब तक आप वक्त से ये ना कह दें या उन जख्मों से ये ना कह दें कि ओके बेब कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, आई एम डन विद यू. सो तब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार बार दोहराई जाती है. सो इसलिए मैं माजी के को लेकर इतना ज़्यादा कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ. बट येस, माजी इसलिए आपकी ज़िंदगी में बार बार दोहराया जाता है ताकि आप उससे सबक सीखें, और आने वाले वक्तों में ख़ास तौर पे अब जब आप अपने फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो तो तब आपका माजी आपसे कोई गलत फैसला ना करवा दे, कोई आपका अनहील्ड वर्जन या आपका वुंडेड वर्जन जो है, कोई ऐसा डर की वजह से कोई आप ऐसा फैसला ना करें कि जिससे सारी ज़िंदगी निभाते निभाते आप अपने असली ज़ात को ही ना पहचान सकें, और आप उस डर के सहारे में ही या उस डर के साए में ही सारी ज़िंदगी या तो आप वो रिश्ते पकड़ के निभाते रहें, एफर्ट करते रहें, या फिर आप सारी ज़िंदगी उस डर के साए में जीते रहें. सो डोंट डू दैट टू यू एंड हैव मर्सी ऑन यू. और अभी आज का जो थीम है हमारी, वो हम यही बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने अनहील्ड और वुंडेड वर्जन्स को कैसे हील करें, ताकि अब हम जब आने वाले लाइफ में जब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने अच्छे डिसीजंस लेने हैं, हेल्दी चॉइसेस लेनी है, और तो हम किस तरह से एक हेल्दी चॉइस ले सकते हैं विद अ हील्ड वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो चैट्स. बिल्कुल जनाब, वही लम्हे होते हैं खूबसूरती के जो पहले तो किसी ज़माने में बड़े खूबसूरत हुआ करते हैं, लेकिन वही लम्हे होते हैं जो आने वाले वक्तों में हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनते हैं, कभी खुशी बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी अफसोस बनकर, कभी पछतावे बनकर, और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं. So yes, what we were talking about, our topic tonight, so we were talking about the unhealed versions और अनवुंडेड, जो वुंडेड हमारे वुंड्स होते हैं हमारी लाइफ में. माजी बार बार हमारी लाइफ में क्यों दोहराया जाता है, और बार बार एक ही किस्म के लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, बार बार हमें वही चोट क्यों पहुंचाई जाती है, बार बार हमें वही दुख ज़िंदगी में क्यों मिलता है. एक बेसिक थीम होती है, एक बेसिक पैटर्न होता है जो मैंने हर इंसान की ज़बान से सुना है, जो मैंने हर इंसान के मुँह से सुना है कि यार मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है. फिर चाहे वो आपके किसी काम के पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे आपकी किसी रिलेशनशिप पैटर्न में जुड़ा हुआ हो, लेकिन कुछ थीम्स होती हैं आपकी लाइफ की विच कीप्स ऑन कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं वो हमें तकलीफ देने आ रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट आवर फियर्स एंड आवर वुंड्स ऑन अनदर पीपल.
बट दिस इज नॉट द ट्रूथ एंड द रियलिटी इज दिस कि हमारी अपनी ज़ात के अनहील्ड वर्जन्स, हमारी अपनी ज़ात के कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं, वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, वो हमारे कोई जनरेशनल कर्सेस हो सकते हैं, वो हमारे जेनेटिक्स में पलने वाले कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमें बार 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 चुक्के लगाते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, और हम कहते हैं यार ये लोग ही ऐसे हैं, ये दुनिया ही ऐसी है, और ये स्यापा ही ऐसा है, और ये ऐसा है और वैसा है, और मेरी ज़िंदगी में तो कभी कोई खुशी आ ही नहीं सकती मेरी ज़िंदगी। बट यू नो वाई इट इज ऑल हैपनिंग, ताकि आप एक सेहतमंद और मजबूत इंसान बन सकें और डर और खौफ के नताइज में आकर अपनी जिंदगी को कोई फैसले ना करें। जिंदगी में शादियां करना या रिश्ते जोड़ना या रिलेशनशिप में आना इस वजह से ना करें कि हाय आप अकेले रह जाएंगे, हाय आप बुढ़े हो रहे हैं, आपकी उम्र निकल रही है तो आप शादी कर लें, या किसी का भी हाथ पकड़ लें, क्या आपको पैसे चाहिए तो चलें जी आप किसी का अमीर इंसान का हाथ पकड़ लें। तो दीज आर ऑल अनहेल्दी चॉइसेस, क्योंकि ऐसी अनहेल्दी चॉइसेस जब आप लेते हैं, चाहे वो आप रिलेशनशिप के लिए लेते हैं, चाहे वो आप शादी के लिए लेते हैं, चाहे वो आप काम के लिए लेते हैं, आप कोई जॉब भी सिर्फ इस मजबूरी की वजह से करें कि आप इस डर और खौफ में करें कि आपको अपनी गुर्बत मिटानी है और कहीं आप गरीब ना रह जाएं, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप सारी जिंदगी उसी रैट रेस का हिस्सा बने रहेंगे। आप कभी भी अपने काम में अपना मकसद, अपना दिल, अपनी खुशी जो है वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिंदगी बार बार हमें उस जख्म को बार बार हमें दोहराती है और याद दिलाती है कि दिस वूंड और दिस स्पेसिफिक हिस्सा ऑफ आवर लाइफ इज नॉट हील्ड येट। इसलिए हमारी जिंदगी में एक ही किस्म के लोग आते हैं, जो आता है हमारी जिंदगी में वही काम करके जाता है और अपना नाम सुनहरे हरूफों में दर्ज कर देता है, और हम कहते हैं कि लोग ऐसे हैं और इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रारी, असल में जो बात होती है कि हम अपने अनहील्ड वर्जन्स और वुंडेड पार्ट से जब कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं किसी डर की वजह से, आउट ऑफ फियर जब हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्योंकि लाइक लव फियर इज ऑल्सो अ वेरी क्या कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स। सिर्फ प्यार से ही आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, आपका डर में भी आपकी वो पावर होती है कि जो मैनिफेस्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो चॉइसेस जिंदगी में आप मैनिफेस्ट करते हैं, या जो लोग या जो चीजें आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं, वो आउट ऑफ फियर होती हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि ओहो मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आ गया, ओहो मेरी जिंदगी में अच्छा हो गया, ओहो मुझे कोई जॉब मिल गई, ओहो मुझे कुछ ये हो गया, तो वो असल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट ऑफ लव नहीं होता, आउट ऑफ फियर होता है। और जब वो फियर, आउट ऑफ फियर आप चॉइसेस अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो वो असल में आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं, वो असल में आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस होती हैं टू आइडेंटिफाई कि आपने कौन सी चॉइसेस लेनी है और कौन सी नहीं। और बार बार आपको वो चीज आकर वो ही दुख पहुंचाती है और उसी जगह पे चोट पहुंचाती है। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक आपके जख्म भरे नहीं हैं, और आपके जख्मों पर मरहम लगाना किसी और तीसरे इंसान का काम नहीं है। खुदारा लोगों के लिए वेट करना छोड़ दें। लोग आपकी जिंदगी में जख्म लगाने जरूर आ सकते हैं, लेकिन लोग आपकी जिंदगी में मरहम बनने नहीं आते हैं। अनटिल और अनलेस वो मरहम अगर बनना है तो वो आपने खुद बनना है। देर इज नो सच परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, देर इज नो सच राइट पर्सन इन द वर्ल्ड। You have to become the right person. You have to become the perfect person for someone else. What you seek is seeking you. जो आपको चाहिए वो आपको मिलता है। अगर आप wounded version से आप अपनी कोई चीज़ जो कोई manifest करें, तो यकीनन आपको आगे से एक डरा हुआ और सहमा हुआ एक शेडो वाला इंसान ही मिलेगा, जो कि बचपन में कभी सुना था कि दो कमज़ोर इंसान मिलकर एक मजबूत ज़िंदगी नहीं बना सकते। लेकिन आज ज़िंदगी ने ये बात साबित कर दी कि वाकई दो डरे हुए और सहमे हुए लोग कभी भी एक तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी या रिश्ता नहीं बना सकते हैं। एंड दैट इज़ 100% राइट। हाय आमना, हाउ आर यू? सो जनाब, अब जैसे कि हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड दिसंबर इज गोइंग टू बी द डिसाइसिव मंथ ऑफ अ 2024 थीम। और 2024 थीम पर तो मैं डेफिनेटली आज बात नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। बट येस, आई एम गोना टॉक अबाउट दिस फुल मून एनर्जी, बिकॉज इट इज ऑल्सो गोइंग टू सेट अप द पेस for the 2024, because it is the time for new energies, new beginnings, new relationships, new connections, new soulmate connections, new deeper connections. So anything that you thought is not working out in your life, that is supposedly not to work out in your life. If anyway कि
अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक खुशी नहीं आई है, सो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो चीज़ आपने अचीव नहीं की है जो आपको अचीव करनी चाहिए थी, तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और अगर आपको ऐसा लगता है कि द नेक्स्ट पर्सन यू आर गोइंग टू मीट इज़ द परफेक्ट पर्सन और इज़ द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ फॉर यू, सो ये भी ठीक नहीं है. नॉट एट ऑल. बिकॉज अनटिल और अनलेस आप हील नहीं कर जाते हैं, बिकॉज दिस मून इज ऑल अबाउट योर ओन हीलिंग. दिस फुल मून इज ऑल अबाउट सिटिंग विद योर सेल्फ एंड टॉकिंग एंड ओनिंग योर ओन ट्रूथ. कि आप कौन है यार. अगर आप एक डरे हुए और सहमे हुए इंसान है ना, तो प्लीज इसको दुनिया के सामने जाकर अपने जख्मों का ढंडोरा पीटने से आप हील नहीं होंगे. उन जख्मों को लेकर अपने साथ अकेले बैठने की हिम्मत कीजिए. कोई नहीं मरता, रोने से कोई नहीं मर जाता, फाकों से नहीं मरता कोई नहीं मर जाता दुख से. अगर दुख से लोग मरने वाले होते हैं ना, तो अभी तक मर चुके होते हैं. तो बम बनाने की जरूरत ना पड़ती दुनिया में, लोगों को गोलियां बरसाने की जरूरत ना पड़ती. गम ही दुनिया का इंसान को मार देता. सो इंसान को जिंदगी में गम नहीं मारता, ना इंसान को किसी का धोखा मारता है, ना बार बार मिलने वाली चोट इंसान को मारती है. इंसान को आती तब है जिसको जब अपनी आती है. तो कोई ये कहे कि हाय मुझे तेरा गम ले गया और मुझे तेरा गम मार गया और ये हो गया वो हो गया. सो डूड, नोबडी डाइज फॉर एनीबॉडी. कोई नहीं मरता यहाँ पर किसी के लिए. दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है यहाँ पर. आप चाहे कितने भी जख्मी हो, आपने सुबह उठकर काम करने जाना है. आपका चाहे कितना भी दिल टूटा हो, nobody listens to your excuses. You have to get up, show up and do your things. So ये कोई excuses आप अपने आप को तो दे सकते हैं कि हाय मैं दुखी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, हाय मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. So it's time to own your truth. It's time to identify your unhealed versions. It's time to sit with your own fears and insecurities to learn कि अब आप जो choices अपनी life में लेने वाले हैं, either it is coming out of ये जो manifestation time again बहुत on the wheels है. अगर आप अभी भी unhealed हैं, wounded है, और अगर आप अपने जख्मों को अभी भी हील नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाला शख्स आपको फिर वहीं उसी जगह पर वो ही चोट देकर जाएगा और आपको फिर से एक बार एहसास होगा कि. और पता है कि जो बार बार एक ही जगह पर आपकी जब चोट लगती है ना, तो यू कैन इमेजिन कि जब एक ही चोट बार 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 वो जख्म बार बार छेड़ा जाता है, तो वो जख्म और क्रोनिक हो जाता है, वो जख्म आपका और कोर तक जाता है. तो एवरी टाइम द न्यू पर्सन कमिंग इन एंड गिविंग यू एंड ट्राई योर पेशेंस, तो इट मीन्स कि वो हर बार नया जख्म नहीं दे रहा, वो हर बार उसी जख्म को गहरा कर रहा है. तो फिर सोचिए दर्द कितना गहरा होगा. तो इसलिए कहते हैं कि हर बार जब आपको दर्द मिलता है तो वो पहले से भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो चोट पर चोट जब लगती है तो बहुत दर्द होता है. अच्छा जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं अपनी पसंद का गाना. तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम पास थे तो क्या हो गया. वाकई कुछ लोगों के दूर और पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जिंदगी की हकीकतों ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स. एंड दिस इज मी सरा हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. 28 नवंबर 2023 है, फुल मून की रात है. मंडे का शो है आप लोगों के साथ और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात. 12:32 हो चुके हैं और क्या ही कहने आज की रात के. वो क्या है कि नाउ दिस इज द नाइट वेयर यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर ओन ट्रूथ. This is the night where you have to own yourself. Either you are wounded, either you are unhealed, either you are fearful, either you are insecure, either you are weak, you are down, you're whatever and however and whatsoever. Because you're the only person. लोग हमसे हमारी खासियतों की वजह से प्यार करते हैं. हमारे अंदर कोई अच्छी बात है, हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर दूसरों का एहसास है, दूसरों से प्यार करने की टेंडेंसी है, हमारे अंदर बहुत तमीज़ है, हम बहुत इज्जत से बात करते हैं, हम बहुत प्यार से बात करते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं. पीपल लव अस फॉर द ओनली गुड रीजंस एंड फॉर द ओनली गुड क्वालिटीज़ वी डू हैव. लेकिन हम अपनी ज़ात में वो वाहिद इंसान है इस पूरी दुनिया में कि जो हम अपनी ज़ात से बुराई के वक्त भी प्यार करते हैं. कि जब हम सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी होती है, सारी दुनिया को हमारे अंदर बुराइयां दिख रही होती हैं, बट वी कैन नॉट डिसोन आवरसेल्व्स, यू नो. ओनली देन दिस इज द ट्रू लव, बिकॉज यू आर द वन हु कैन ओनली लव योरसेल्फ ट्रूली.
डेफिनेटली माँ बाप भी एक हद तक ही आपकी आपकी बेजा और खबासतों को बर्दाश्त करते हैं। माँ बाप भी जो है वो बेजा चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। माँ बाप भी एक हद तक ही आपको अपना सकते हैं, लेकिन माँ बाप की भी एक हद होती है, और मैं समझती हूँ कि माँ बाप की भी एक हद होनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप भी आपकी बुराइयों को उस तरह से, वो एक सोसाइटल और फिजिकल लेवल की और बात है, लेकिन आपकी ज़ात की जो कमियाँ कजियाँ हैं, कि आपके अंदर थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कजी है, थोड़ी सी अगर खामी है, तो नो वन लव्स यू फॉर दैट। नो, पीपल डिस्टेंस देमसेल्व्स। आपकी जिंदगी में कोई बुराई है, आपकी जिंदगी में कोई खामी है, आपकी जिंदगी कोई विशियस साइकिल में फंसी हुई है, पीपल डोंट एक्सेप्ट यू फॉर दैट। And this is the reality and fact and truth and dilemma of life. So you're the only person who has to own yourself with all the flaws and with all the, इसलिए कहते हैं कि जब एक अल्लाह की ज़ात है, डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें बनाया है, वो हमारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत, क्योंकि उसके लिए हम अच्छे या बुरे नहीं, उसके लिए तो हम उसकी मखलूक है। तो हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ extension, we are in the process of perfection. Definitely we are, when nobody is so perfect, so we are always going through something to getting ourselves better. इसीलिए जब भी जिंदगी में आपसे कोई गलती हो जाए, जब भी जिंदगी में आपको कोई इंसान आपको चोट पहुंचाए, आपको दुख पहुंचाए, तो वो क्या है कि जूती पकड़ के ना किसी और कुत्तों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इंसान, बड़े सियाने कहते हैं कि अपने कान को पकड़ना चाहिए, अपने कान बंद कर लेने चाहिए। वो क्या है कि इंसान हर कुत्ते के पीछे भागेगा तो इतना वक्त किसके पास है? नहीं हमारे पास इतना वक्त। इसलिए बेहतर है कि जब भी कोई ज़िंदगी में आके आपको दुख पहुंचाए, आपको तकलीफ पहुंचाए, या आपको तकलीफ हो रही हो किसी के किसी अमल से, तो लोगों के पीछे मत भागिए। अपनी ज़ात में ढूंढिए, अपनी ज़ात को इतना मजबूत बनाइए, अपनी ज़ात में वो कमियां, कजियां, खामियां तलाश कीजिए कि जिसकी वजह से लोगों को आज तक इस बात की परमिशन आप दे रहे हैं, या लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं कि पीपल कैन कम एनी टाइम एंड हर्ट यू, बिकॉज यू आर नॉट हील्ड, because you have open wounds, because you have traumas in your life, and people are coming and sharing khana karing with your wounds. So don't allow people to do that. And if it's still happening, so it doesn't matter. Life gives you a lot of chances to heal. This is not the last day of our life. This is not the last day on earth. अगर हम इस हालत में मर भी गए तो अल्लाह हमें हील करके उठा लेगा। सो इट डजेंट मैटर। लोगों के लिए शायद आपके मौके ख़त्म हो जाएं, लोगों की ज़िंदगी में आपकी कहानी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी अपने लिए कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। You're an ongoing story which goes on and on and on. You're never finished. You're never less. You're always worthy of anything good can happen to you. You're always deserving. ऑलवेज ऑलवेज आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप अनहील्ड हैं, आप वुंडेड हैं, आप सड़े हुए हैं, आप मरे हुए हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करने की, आपके पास पैसा नहीं है, आना टका धेला नहीं है, आप दुनिया के बदसूरत तरीन इंसान हैं, आप दुनिया के काहिल और निकम्मे तरीन इंसान हैं, बट बी कॉन्शियस अबाउट इट, ओन इट। ओन क्या करें यार, आपका दिल टूटा है, ओन करें इसको। आपको कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, आप उस तकलीफ को ओन करें, क्योंकि जब तक आप अपने गमों को, अपने दुखों को अपने आप में पालेंगे नहीं, उनको ओन नहीं करेंगे, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। जब तक आप खौफ से लड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, वो आपको डराता रहेगा। आपको खौफ को गले लगाना है, खौफ से भागना नहीं है। यू हैव टू टॉक टू योर फियर, यू हैव टू टॉक टू योर इनसिक्योरिटीज, यू हैव टू टॉक टू योर शैडोज, सिट इन द शैडोज। कोई नहीं मर जाता, दम नहीं घुटता किसी का। इस कमरे में अभी उजाला है, अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा नहीं मारेगा मुझे, मेरे अपने अंदर के खौफ हैं जो मुझे मारेंगे। क्या ये कोई आ जाएगा, कोई मेरा गला दबा देगा, कोई भूत आ जाएगा, कोई आ जाएगा। नो, नोबडी कम्स इन। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी एंड आई विल बी फाइन। सो हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज, हमारे अपने फियर्स, हमारे अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अपने लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होती है कि जिसकी वजह से लोग हमें छोड़ देते हैं, या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या ट्राई टू नॉट टू गिव अस व्हाट वी डिजर्व। हमें लगता है कि हम बहुत डिजर्विंग है, लेकिन मे भी लोगों की नज़र में हम इतना डिजर्विंग ना हो, इसलिए वो हमारे लिए वो कुछ ना कर पा रहे हो कि जिसको उन्हें लगता हो कि वो दे आर वेरी वेल डिजर्विंग एंड वी आर नॉट वेरी वेल डिजर्विंग। सो this is the time, this full moon is the rightest opportunity for all those people who are not aligning with your desires, with your wants, with your growth. They are leaving your life. So अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो उसके पीछे आंसू मत बहाइए, let them go. अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो उसके आने पर टोक मत लगाइए, let them come, because यही ज़िंदगी है। पता है ज़िंदगी हमारे लिए कब आसान हो जाती है?
हमारे लिए जिंदगी तब आसान हो जाती है कि जब हम जिंदगी में जो भी हो रहा हो, जो भी हमसे लिया जा रहा हो, जो भी हमको दिया जा रहा हो, हम उसे अच्छे बच्चों की तरह एक्सेप्ट कर लें। और जब हम ऐसे इंसान बन जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुश हमारी जात अपने आप से होती है। सबसे ज्यादा खुश हमारा बनाने वाला हम पर नाज करता है, फख्र करता है कि नाउ दिस इज व्हाट यू आर, व्हाई आई हैव बीन क्रिएटेड यू। कि कुछ भी हो रहा हो ना, जस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तवक्कल, सबर, शुक्र। जिंदगी में बुरे से बुरा टाइम चल रहा हो ना, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। नेवर बी अनथैंकफुल। जिंदगी में आपकी जेब में फूटी कौड़ी आना ना हो, आपको जरा कहीं से उम्मीद ना हो किसी से भी, उस अल्लाह पर तवक्कल करना मत छोड़े, उम्मीद का दामन मत छोड़े। आप कितने भी टूटे हुए, सहमे हुए, डरे हुए, मरे हुए इंसान हो, नेवर लूज अ होप ऑन लव। आप में कितनी भी बुराइयां हो, देयर इज ऑलवेज समवन हु कैन लव यू। सो ऑलवेज ट्रस्ट on the new beginnings. Always trust there is a light at the end of the tunnel. Always trust that you are important. Always trust that you're deserving of all kinds of goodness and love in your life. So, well, I'm moving on to my next song, which is by Crazy Wala Gana, Pink Willow Sage Heart. So, this is saying, cover me in sunshine. Oh yes, cover yourself in your own sunshine. Be your own sunshine. पहले अपने आप को लिट करें, उसके बाद लोगों की जिंदगियों में जाला बने। वो क्या है कि समटाइम्स अदर वे राउंड है। बाज दफ़ा लोगों के लिए अच्छा करके आपके लिए इन रिटर्न अच्छा हो जाता है। एंड इस तरह भी हो सकता है कान को यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, रिजल्ट आपको, moral of the story is the same for you. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं इस वक्त 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इसके साथ साथ आप बताते चलें कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वन टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अभी आपको लिए जा रहे हैं हम अगले गाने की तरफ, और फिर हम टाइम चेक के बाद अपनी बातचीत का सिलसिला दोबारा से जारी और सारी रखेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना है, रहना है हमारे साथ, जुड़े रहना है, क्योंकि रहने वाला आपका हमारा साथ मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। Well, this is one of my favorite track, एक आरज़ू. This has a very beautiful lyrics, and as well the melody is very heart touching. So I hope you're gonna feel it. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। आज फुल मून है, एंड दिस इज कॉल्ड द बीवर फुल मून। लेकिन हम चांद देख ही नहीं सकते, क्योंकि बादलों से आसमान पूरा ढका हुआ है, और चांद की चांदनी सिर्फ आपको तब महसूस हो रही है कि व्हेन यू कैन सी एवरीथिंग इन द डार्क इवन। और actually what this full moon is going to do in your life, this full moon is burning away all the personal growth, जितने भी आपके blockages आपकी लाइफ में थे, या जो stagnancy टाइम आपकी लाइफ में था, कुछ रुकावटें थी, डिलेज थे, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। सडन शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ट्रांजिशंस आ रहे हैं, न्यू साइकिल्स आ रही हैं, बिकॉज दिस फुल मून इज़ इन जेमिनाई, एंड जेमिनाई इज़ ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। तो इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा पीक पर चीज़ है वो ये है कि अपना कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आपके कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, सो ट्राई टू ओन योर ओन ट्रूथ, ट्राई टू स्पीक अप ट्रूथफुली, ट्राई टू स्पीक अप your own truth and try to live into your own truth. इसके साथ साथ न्यू पर्सपेक्टिव्स आपको अपनी लाइफ में लेकर आने हैं। जो चीज़ें अगर अभी तक आपको लगता था कि देयर इज़ अ डेड एंड, और अभी कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता, और वैसा नहीं हो सकता, सो आई थिंक देयर आर डोर्स ओपनिंग अप फॉर यू। सडन रिलीज ऑफ ब्लॉकेजेस, लिमिटेशंस, आउटडेटेड कनेक्शंस जो आपकी लाइफ में, या कोई रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में जो हैं वो
रिलीज होने का टाइम आ गया है. इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू इन एनी वे. गेट रेडी फॉर न्यू कमिटमेंट्स. न्यू डोर्स आर ओपनिंग एंड माइट बी इट इज द टाइम टू मूव इन टू अ न्यू कंट्री, टू अ न्यू प्लेस, चेंज योर वर्क जॉब, वर्क प्लेस. अगर इस तरह के चेंजेस यू हैव बिन वेटिंग ऑन फॉर दोज थिंग्स, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आप अब अपनी रियलिटी, अपने ट्रूथ को अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि अभी तक ये जो पिछले 4-5 महीने थे कि आपका सच कहीं जा रहा है, आपकी हकीकत कहीं जा रही है, और आप उस सच और हकीकत के बीच में जो एक गैप था उसे फुलफिल करने में ही आपका जो सत्यानाश हो रहा था. बट नाउ इसलिए कहते हैं कि जो अल्लाह के काम होते हैं ना, वो स्लो ज़रूर होते हैं, और वो स्लो इसलिए होते हैं कि वो हमारी अपनी भलाई के लिए होते हैं. वो क्या है कि ओवरनाइट जब कोई चीज़ होती है ना, तो वो सडन चेंजेस हम एज ए इंसान हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते. तो वो या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो तब भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा गम हो तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसलिए यूनिवर्स या अल्लाह ताला की हिकमतें यही है कि हर चीज़ बहुत स्लोली, स्टेडली और ग्रेजुअली चेंज होती है, सो दैट वी कैन ऑल्सो अफोर्ड इट एंड मेक अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट. क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही चाह ले तो उससे कुछ नहीं होता. इंसान को अपने अमाल, अपनी नीयतें, अपने काम भी जो है उस हिसाब से अलाइन करने पड़ते हैं. तब जाके वो कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में आती है, और आपकी हकीकत और आपका सच जो है वो एक जगह जाकर अलाइन होता है. वेल, इट्स टाइम फॉर माई अंग्रेजी वाला गाना. दिस इज द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, राइडर्स ऑन द स्टॉर्म. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. पता नहीं कौन है हमारा दुश्मन और कौन है हमारा अपना. अब तो इस बात का भी अंदाजा लगाना मुझे मुश्किल हो गया, और ये तो अजीब ही कोई मिसाल आपने दी है वैसे. बट डेफिनेटली वो क्या है कि जब अपने ही घर को, अपने ही लोगों से खतरा हो, तो बाहर वालों से लड़ने की क्या ज़रूरत है. हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मिसाली कहकर दुनिया को मिसाल दे सकें कि हमारा ये बहुत अच्छा और हमारा वो बहुत अच्छा है. वो क्या है कि हम अपने ही अपनों के ही हाथों डसे हुए हैं और अपनों के ही हाथों मरे हुए हैं. बट एनीवेज, इफ यू फील लाइक इट दैट आई कैन नॉट हेल्प इट एंड बिलीव इन योर वट एवर योर बिलीव्स इज. मैं आपके बिलीव्स को बिल्कुल गलत साबित नहीं करना चाहती, बल्कि किसी के भी बिलीफ को गलत साबित नहीं करना चाहिए. दिस इज अ सीरियस क्राइम एंड दिस इज अ गैस लाइटिंग, एंड वी यूजुअली डज दिस थिंग नॉर्मली इन आवर रिलेशनशिप्स, इन आवर लाइव्स. कि आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं नहीं आप ऐसा सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. नहीं भाई, आप ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं. स्टैंड ऑन इट एंड बिलीव इन इट. फर्मली बिलीव करें जिस बात पर भी आप यकीन करते हैं. This is Mira FM 107.4.